हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आज सारा दिन आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा अब आपसे बात करूं। और आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। मैं बहुत जल्दी मुंबई वापस आने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लाऊंगी। और हमारे साथ जुड़ेंगे अमित जी एज ए शेफ़। तो वो भी बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक अकेली लड़की अपनी फूफी की टेक केयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए मुझे इतना सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें मेरी वीडियोस को, मुझे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियोस प्लीज़ आप शेयर कीजिए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जितनी शेयर करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स ये चाहेंगे कि मैं आगे कामयाब हूँ और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताना चाहूँगी जो सुनकर शायद आपको भी अफसोस होगा। कुछ अपने ही होते हैं ना जो अपनों का बुरा चाहते हैं। तो ऐसे ही किसी अपने की आज मेरे पास कॉल आई। और मतलब उनकी जब भी कॉल आती है तो वो मेरी दिल दुखाने वाली ही बातें करती हैं। और वो मेरी इतनी करीबी अपनी हैं कि जिसका अगर मैं रिश्ते का नाम कर बताऊं, खुलासा करूं, तो आप लोगों का रिश्ते पे से एतबार उठ जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा ही जब मुझे कॉल करती हैं तो वो बोलती हैं मेरे भाई का नाम लेकर कि वो तुम्हें खर्चे के लिए यहाँ पैसे भेज तो रहा है, तो तुम बॉम्बे जाके क्या करोगी? और बॉम्बे में आदमी कामयाब नहीं हो रहे, तो तुम क्या कामयाब हो जाओगी? और मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कम एज में निकल कर अकेले ही सब कुछ किया, अकेले ही काम करा। तब मैं अपने भाई से या किसी से भी मैं कोई सपोर्ट नहीं लेती थी, मेरा काम बहुत अच्छा चलता था। तो तब हमारी जान की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर, मेरी एक कज़न की शादी थी, उसके लिए मैं रामपुर आई हुई थी। तो मुझे 5 दिन में ही वापस जाना था, क्योंकि मैं उस टाइम एक टीवी सीरियल कर रही थी जिसकी मेरी कंटिन्यूटी थी। और मैं 12,000 रुपये रोज़ पर थी, काम करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं अगर आज तक वो सीरियल करती तो उससे मुझे और काम मिलते। लेकिन मेरे भाई की मेरे पास कॉल आई, जान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी कि इनके सारे चेकअप कराओ, तो अगर तुम यहाँ नहीं रुकी तो वो चेकअप नहीं कराएंगी। तो बस उस टाइम मैंने फैमिली को ऊपर रखा और ये सेक्रीफाइस किया कि मैं यहाँ रुक गई। और मेरी शाम की फ़्लाइट थी और मैं सुबह दिल्ली नहीं गई, और मैंने वो फ़्लाइट कैंसिल की। और फिर मैंने जान के चेकअप करवाए। लेकिन कुछ साल बाद मेरे भाई ने भी अभी बैठकर मुझसे यही कहा कि वो तुम्हारा डिसीजन बहुत गलत था। मैं तुम्हारा भाई था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुमसे 1 महीना नाराज़ रहता, 2 महीने नाराज़ रहता, लेकिन कम से कम तुम तो कामयाब हो जाती और आज बॉम्बे में तुम्हारा अपना घर होता, सब कुछ तुम खुद करती, और कितना अच्छा लगता, कितना कॉन्फिडेंस होता तुम्हारे अंदर। तो देखिए, मेरा वो फ़ैसला बहुत गलत था। अपना काम छोड़कर मैंने यहाँ रुकी, वो फ़ैसला मेरा बिल्कुल सही नहीं था। और उस पर आज मुझे मेरे ही कुछ बहुत ही करीबी रिश्ते आज भी यही चाहते हैं कि मैं बॉम्बे ना जाऊं, और मैं ये घर, जहाँ पर घर नहीं है, अब ये मकान है, क्योंकि यहाँ ना मेरी माँ है, ना मेरी बड़ी फूफी रहीं, मेरा भाई यहाँ नहीं है, कोई भी यहाँ नहीं है, मैं और अकेली जान इतने बड़े घर में, इस घर की साफ़ सफाई, जान का काम देखना, ये सब अकेले ही मैं फेस कर रही हूँ। तो मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं होता था।
तो मैंने सोचा इंस्टा पर मेरे 52K से भी ज़्यादा फॉलोवर थे, तो जो फ़ैन मुझे पहले इतना पसंद करते थे वो आज क्यों नहीं पसंद करेंगे। आज मेरा कसूर क्या है? आज क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपनी पुप्पी की खिदमत कर रही हूँ, मैं अपना सारा काम छोड़कर घर में बैठ गई हूँ, सिर्फ यही कसूर है मेरा? इसी कसूर की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सकती, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, क्यों? ये कसूर है? मैं वही सलीना तो हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। मेरा चैनल पहले से ही था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मेरे पहले के कुछ ऑडिशंस पड़े हुए हैं। तो मेरे बहुत ही जो अच्छे करीबी दोस्त थे उन सब ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि नहीं, मुझे पुश किया कि नहीं सलीना, तुम्हें करना होगा, तुम करो, तुम घर बैठकर अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाओ, तुम कुछ करो, तुम्हें देखेंगे लोग और पसंद करेंगे। और वही हुआ, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बस जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं उनसे तो मैं हाथ जोड़कर और तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ लोग देखिए ऐसे भी होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन बस आपको नाकामयाब लोगों का हवाला देते हैं और उनकी मिसालें देते हैं। वो कामयाब नहीं है, तुम कैसे हो जाओगी? लड़के कामयाब नहीं है, तुम कामयाब कैसे हो जाओगी? और क्या करोगी? ठोकरे खाओगी बॉम्बे में, मतलब ऐसे अल्फाज। और मेरा फ़ोन जो था उस टाइम स्पीकर पर था, तो मेरी फूफी जान, जो कि जिनका जहन एक बच्चों की तरह हो गया इस उम्र में, वो उनकी बात से इतना डर गई कि मैंने बाद में कुछ सॉन्ग भी लगाकर उन्हें सुनाए, कुछ गज़लें सुनाई, मगर उनके दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। वो बार बार ये कहती थी, वो औरत कौन थी, मैं उसकी बात से डर गई। वो कह रही थी तुम क्या कामयाब नहीं होगी, तो वो बॉम्बे नहीं जाने देगी। वो बार बार मुझसे ये कह रही थी। तो फिर मेरे दिल को एक अजीब सा वो हुआ। फिर मैंने उनकी बात जो थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाऊँ। तो मैं जान की बातें भी आप तक पहुंचाना चाहती थी और अपनी बातें भी आप तक पहुंचाना चाहती थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करता है, मुझे भेजता है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि मैं सारी ज़िंदगी उसकी मोहताज रहूँ? और वो कब तक देगा मुझे, और मैं क्यों उसकी मोहताज रहूँ जब मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ? और मुझे लोगों ने पसंद भी किया है, तो एज ए आर्टिस्ट भी मैं जाकर अपने काम को संभालूं। एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ, मैंने काम करा है ऑलरेडी, मैंने इतना काम करा है, मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट मैंने काम किया है, अच्छा काम किया है। तो मैं आज क्यों बैठूं? मुझे तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं कामयाब ना हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कामयाब कीजिए और मेरे दुश्मनों के इरादों को नाकाम कीजिए। बस यही गुजारिश है मेरी आपसे। कह रही थी कि तुम कामयाब नहीं होगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जान होंगी। उसके कहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कुछ नहीं जान। होगा, अल्लाह के होने कहने से आप होता है। दुआ करिए। हम्म। आप क्यों डर गई? आप मत डरिए। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से मेरी कोई कामयाबी नहीं रुकेगी। इंशाल्लाह हम चलेंगे बॉम्बे इंशाल्लाह। और मैं कामयाब भी होंगी। इंशाल्लाह। आप देखना, आप इतनी दुआएं देती हैं, तो उस औरत के कहने से आप क्यों डर गई? मेरी कामयाबी क्यों रुक जाएगी? वही तो डर गई। नहीं नहीं, आप मत डरिए। लगता है हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये सोच लिया है कि आपको मेरे साथ बॉम्बे चलना है? हाँ, अरे वाह, अब आराम से खुशी खुशी वीडियो बनाएंगे। सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बिल्कुल। अच्छा लगता है सब मेरे साथ? हाँ, कसम खुदा की। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अरे और है ही कौन, एक आप और एक मैं। अपने हाँ, साथ रखा कुछ है। लोग ऐसे होते हैं जो बुरा ही चाहते हैं इंसान का। हाँ, जो बुरा चाहती है बस। हाँ उन्हें अच्छा नहीं लगता ना कि कोई अच्छा कहे। हाँ, नहीं कोई उन्हें अच्छा नहीं लगता है कोई खुश क्यों है। खुश क्यों है। हाँ, हाँ, उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। सही कह रही है तुम, गलत नहीं है ये सारी बातें। हाँ, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। हाँ, दूसरों की खुशियों से जलना। जलना, जलना तो बहुत ही ज्यादा है सबके साथ। कुछ लोग अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान। खुशी से परेशान है जी।
ये सब बिल्कुल सच्ची बातें हैं। हाँ, दूसरे की खुशी से परेशान। वो चीज़ से परेशान है। मैंने लाइफ में इतना सेक्रीफाइस किया है जो कि शायद कोई नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई भी खुद ही मुझसे ये चीज़ कह गए कि मुझसे कोई कहे कि अपना काम छोड़कर और वहाँ से आकर रामपुर में रह जाओ तो मैं नहीं रहूँगा। तो वो खुद ही ये चीज़ कह गए और माशाल्लाह खैर वो बहुत खुश भी हैं मेरा चैनल देखकर, मेरे सब्सक्राइबर देखकर, मुझे इतनी जल्दी लोग इतना फॉलो कर रहे हैं वो सब देखकर, और वो मुझसे कह रहे हैं जल्दी से जल्दी जाकर और अच्छा काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं। लेकिन मैंने इतना सेक्रीफाइस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी कहीं भी कोई रिश्ते के लिए बात चलती थी बॉम्बे में तो हाँ, मैं उसका फ़ोन ही नहीं उठा पाती थी, उसको टाइम नहीं दे पाती थी। तो कई लड़कों ने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया कि जब फ़ोन करो तुम कभी फूफी को नहाती होती हो, कभी खाना खिलाती होती हो, कभी डायपर चेंज करती होती हो, तो जब तुम्हारे घर के बुज़ुर्ग ख़त्म हो जाएं सारे तब तुम अपने लिए सोच लेना। मैंने उन बातों की भी कोई परवाह नहीं करी और सोचा कि शायद कोई ज़िंदगी में ऐसा होगा जो मेरी अच्छाइयों को देखकर मुझे पसंद कर ले। मैंने यही सोचकर हमेशा वो ही किया, हाँ जो अच्छा है और जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता है मैंने वो किया। तो क्या मैंने किसी की खिदमत कर कर, किसी बुज़ुर्ग की खिदमत कर कर बुरा किया, आप मुझे बताइए। क्या मुझे उसकी ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी अकेले ही कटना चाहिए? आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। मेरे अपने कुछ जलने वाले अपने चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी रामपुर में कट जाए और मैं सिर्फ घरों के काम करती रहूँ, अपने घर के ही सही लेकिन मैं सारा दिन काम करती रहूँ और बस फूफी के डायपर्स चेंज करूँ और ये सब करूँ, लेकिन मेरी लाइफ आगे ना बढ़े, मैं कामयाब ना हूँ। मेरी कोई मिलने वाले अपने ही ऐसे चाहते हैं जिससे इतना करीबी रिश्ता है कि जिन्हें शायद माँ के बाद लोग माँ का दर्जा देते हैं, ऐसा करीबी रिश्ते हैं, वो लोग मेरे लिए बुरा चाहते हैं। मैं प्लीज़ आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा शेयर करें आप लोग कि मेरे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं और मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, ताकि मैं किसी की भी मोहताज ना रहूं, किसी की भी मोहताज ना रहूं। और मैं तो अपनी हर किसी दोस्त के लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदा किसी को किसी का मोहताज ना करे। बस।